अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं मैजिकल मूवमेंट्स। आज आपको मैं बहुत ही प्यारी जगह लेके आई हूं और मैं आप लोगों को यहां विज़िट कराने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या है, नज़र आ रहा है ये आप लोगों को। हम लोग आज आए हैं नूर महल। तो मैं आप लोगों को नूर महल के लेके जाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करीब और आप लोगों को दिखाती हूँ नूर महल। नूर महल की जो ये भावलपुर में वाक़या है और इसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोग ज़रूर सर्च करिएगा। ये नवाबों का शहर है भावलपुर और यह जो नूर महल है यहाँ जो है वो नवाबों ने बनवाए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे महल आते हैं जिनमें से नूर महल, दरबार महल। तो आज हम आप लोगों को लेके आए हैं नूर महल। तो मैं आपको इसको फ्रंट से इसका व्यू दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं ये है नूर महल। बहुत ही खूबसूरत इमारत है नूर महल की और यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो पार्क भी बनाया हुआ है ताकि लोग आएँ और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ इनको देखें और एंजॉय करें। तो गाइस आप आएँ, हम आपको लेके चलते हैं इसके करीब। जी फ्रेंड्स, ये हम अब नूर महल के जो है वो करीब आ गए हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और ये तो वीडियो ही कट हो जाए। तो गाइस मैं आपको नूर महल के बारे में कुछ बताती हूँ। ये जो है ना जो यहाँ के नवाब हैं उन्होंने महल तामीर करवाए थे और इनकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोगों को पता है जब पाकिस्तान बना था तो ये एक आज़ाद रियासत थी और इन्होंने जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था और ये बिल्कुल एक आज़ाद और बहुत बड़ी नवाबों की रियासत थी। तो उन्होंने जो है ये महल तामीर करवाए हुए हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे ये अच्छे से। जी फ्रेंड्स, ये हम इसके गेट पे आ गए हैं और देखें कि गेट पे जो है ना इन लोगों ने ये दो दरबान खड़े किए हुए हैं, अगर ये आपको नज़र आ रहे हो ये एक फ्रेम में। और आपको पता है कि ये जो है ना ये फ़िलहाल आर्मी के अंडर में है तो इसकी जो कंडीशन है ना वो तभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स अब हम अंदर चलते हैं और हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। चलिए अंदर चलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं नूर महल के और ये देखें और मैं आपको यहाँ के नवाब की पिक्चर दिखाती हूँ और ये इसकी जो है वो जी फ्रेंड्स, ये नूर महल के कुछ हिस्ट्री है आपको नज़र आ रही हो। आई होप ये नूर महल की बिल्डिंग और ये इनके कुछ जो है सोल्जर्स और ये जो है ऊपर ये इनके नवाबों की तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं आप लोग। चलें अब हम आपको अंदर लेके ये देखिए ये जो पिक्चर है ये नवाब मोहम्मद खान अब्बासी की पिक्चर है और इनका जो ईयर है अगर आपको नज़र आ रहा हो कि देखिए 1723 से 1746 तक और यहाँ पे इनकी हिस्ट्री भी सारी बताई हुई है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ और ये इनके दूसरे नवाब हैं नवाब मोहम्मद भावल खान अब्बासी। इनकी पिक्चर है और ये नवाब मुबारक खान अब्बासी, ठीक है। यानी अब्बासी जो थी ना वो इनकी एक कास्ट थी जो हाँ तमाम जो है वो नवाबों की एक कास्ट थी और यहाँ पर इनकी हुकूमत थी। इन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम जो है ना वो बहावलपुर में हुकूमत की। अपनी बहावलपुर को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया और बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इन्होंने काम भी करवाया।
कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग और कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बहुत और इतना ठंडा है ये गाइस, इतनी ठंडी और इतनी खूबसूरत जगह है ना ये। आपको मेरे पीछे से भी व्यूज नज़र आ रहे होंगे और मौसम भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग जब भी ऐसी जगह जाएँ तो वहाँ पे अपनी सारी मैजिकल मोमेंट ज़रूर जो है वो अपनी यादगार के तौर पर रखें अपने पास। ठीक है, ये देखिए, ये जो है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक और नवाब है यहाँ के, इनकी पिक्चर है। ये सब जो है ये नवाब है और इन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम यहाँ पे जो है वो हुकूमत की है। ये देखिए, एक ये भी है, तो इनकी क्या ही बात है और क्या ही ग्रेस है इनकी, ज़बरदस्त। जी फ्रेंड्स, ये इन्होंने कुछ लुक दी हुई है नवाब की, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे वो बैठते थे और इस तरह से जो है वो यहाँ पे लोगों को वो डील करते थे, फैसले करते थे। और ये कुछ इनके रूम्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंदर बाहर जी फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बहुत ही क्लोज करके आपको इस महल की ना मैं छत दिखा दूँ, और ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये जो पेंटिंग है ना इस छत पे, ये सारी जो फ्लावर्स के कलर से पेंटिंग हुई है। तो ये किस कदर खूबसूरत और हसीन लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुकून है यहाँ पे। और नो डाउट कि इन लोगों ने ना बिल्डिंग को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये नवाब है यहाँ के और इस तरह से इन्होंने एक लुक बनाई हुई है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अहमद है, हाय हेलो फ्रेंड्स, से हेलो। जी फ्रेंड्स, ये लैंड्स ऑफ फैमिलीवर्स, इसे सात दरियाओं की ज़मीन भी कहा जाता है। यहाँ पर जगह सतलुज भी है, तो जहाँ पे सात दरियाओं का पानी आके बहता है। और देखिए, ये ऊपर स्टेज से आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऊपर जाना अलाउ नहीं है। और ये भी कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं इन लोगों ने, ये कुछ हिस्ट्री है, ये इसकी जब ये बिल्डिंग बन रही थी, ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। और ये यहाँ के जो नवाब है उनका पियानो है, और ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ के एक रूम में जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं रूम के अंदर का व्यू। ये सारी यहाँ की हिस्ट्री है और ये देखिए। आपको मैं ये गेट दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ये शहर में इन लोगों ने 3
3 गेट तामीर करवाए थे। ये फर्स्ट गेट है जो इसका नाम है बाबा फरीद गेट। अब मैं आपको नेक्स्ट गेट की तरफ लेके चलती हूँ। ये अहमदपुरी गेट और लास्ट जो है वो भोरी गेट। देखिए आपको नजर आ रहा। तो ये जो गेट इन्होंने यहाँ के नवाब ने तामीर करवाए थे ताकि अगर ये हम गेट बंद कर दें तो ये शहर भी बंद हो सकता था पूरे का पूरा। तो ये गेट इन्होंने इसलिए तामीर करवाए थे। तो आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी इन लोगों ने अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा हुआ था, अपने लोगों की और अपनी सेफ्टी का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान। और ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं कि इनकी बहुत ही ज़्यादा प्लान थी। ये देखें, ये जो बहावलपुर का इलाका था उसके साथ साथ ये जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान, ये हाँ ये इस तरह से करके ये पूरा था। और इंडियन लॉबी के ज़रिए जो है ये इसको तोड़कर और बहावलपुर ने जो है वो इनके साथ इलाहा कर लिया था। और ये देखें, ये यहाँ के नवाब की कुछ पिक्चर्स हैं जो कायदे आज़म के साथ हैं, ये आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत, जब भी आप लोग कभी बहावलपुर आए तो इस जगह को मिस मत करिएगा, यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ देखिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। बहुत ही अच्छी जगह है ये, खूबसूरत। और ये जो है कुछ असलहा वगैरह जो उस दौर में ये लोग यूज़ करते थे, आपको नज़र आ रहा हो। ये तलवारें हैं कुछ, और ये फ्रेंड्स अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रूम का। हाँ जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि बहावलपुर में कितने महल हैं और मैं आपको उनकी जो है वो पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट पे जो आ रहा है ये नूर महल और ये जो है ये दरबार महल है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये देखिए ये दरबार महल और ये बारादरी है और निशात महल, फारूक महल और ये है गुलजार महल। हाँ, और ये इसकी जो लाइट व्यू है बहुत बहुत खूबसूरत है ये सब। और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है दोस्तों। आप अगर कभी बहावलपुर आए तो ये नूर महल और दरबार महल इनका विज़िट ज़रूर करिएगा। बट ये जो दरबार महल है ना, ये आम बंदों के लिए अलाउ नहीं है, सिविलियन पीपल्स को अलाउ नहीं करते। ये जो बहुत ही स्पेशल लोग हैं उनके लिए ये लोग अलाउ करते हैं अंदर आने को, अदरवाइज़ ये जो है वो अलाउ नहीं करते। बट जो नूर महल है वो ओपन है सब लोगों के लिए, वहाँ पे आप सब लोग आ सकते हैं और आके इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मूवमेंट्स हैं फ्रेंड्स। और ये सब इनकी पिक्चर्स हैं, मैं आपको करीब से इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये पिक्चर्स देख के और यहाँ पे आके ना इन सब लोगों की जो है वो ऐसा लगता है हम उनकी दौर में चले गए हैं और हमें जो है ना वो बहुत अच्छा फील हो रहा है, अजीब से एक फीलिंग्स आ रही हैं। जी फ्रेंड्स, ये इनकी कुछ ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी।
जी फ्रेंड्स, ये इन लोगों के ज़ेर इस्तेमाल कुछ ज्वेलरीज हैं जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। अहमद, आई थिंक ये जो है इस पे कपड़ा वगैरह बनाते थे। और ये चरखा और ये आराई सी चीज़ें हैं। और अब हम ये बाहर की तरफ आ गए हैं और आई थिंक ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हम यहाँ से भी आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें देखिए। ये किसी साथ अटैच था, एक कमरे की तरह था जहाँ पे हर ज़रूरियात ज़िंदगी की इस मस्जिद में मौजूद थी। यानी कि वो उसका वो अगला इंजन के जो वो काम कर रहा था नवाब सादिक। और लोग इसमें बैठकर हज करने जाते थे। लोग नहीं, नवाब सादिक के खलीफा भी है। ये इसको बहरी जहाज़ कभी 16 मंजिल किया गया। मक्का से मदीना के दरमियान इसका कार्गो हज से इस्तेमाल किया गया। मिस्टर हन्नान की ज़ेर निगरानी तामीर किया गया। 4 पहियों वाली इस बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में एक कोचवान और 2 गार्ड, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिर बैठने की जगह मौजूद है। यह बग्गी शाही खानदान के दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में यह बग्गी नूर महल को तोहफे में दी थी। और ये जो है ना, ये इनकी एक ख़ास स्टैम्प है जो आज तक इनकी जो गाड़ियों के पीछे होती है और पता लग जाता है कि ये लोग नवाब या अब्बासी फैमिली से है। ये इनकी स्टैम्प है जो अभी भी भावलपुर में जानी जाती है। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये पार्क में उन्होंने जो है वो बनाया हुआ है एंजॉयमेंट के लिए, जस्ट फॉर पीपल के लोग आए यहाँ पे बैठें,
जो है वो महल का व्यू लें, खाना वगैरह खाएं। और ये देखें जी फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे से आपको नूर महल की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। तो ये शाम के टाइम में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जब यहाँ पे आएंगे तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और आपको लगेगा कि हम लोग वहाँ पे ही उसी दौर में ही चले गए हैं जिस दौर की ये चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस।